तूफान उठेंगे, आंधियां उठेंगी, तलातुम होगा, शोर होगा, मुखालफत होगी, चैलेंज होंगे, कलीसिया के चैलेंज, ईमानदारों के चैलेंज, मुकद्दसीन के चैलेंज, पासवानों के चैलेंज, खानदानों के चैलेंज, जिंदगी की सख्ती और तलखियां और हार्डशिप। यीशु मसीह उनको यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे डर की जो वजह है, तुम्हारे डर का जो सबब है, जिससे तुम डर रहे हो, वो मेरे पैरों तले है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम नाजरीन का जो ऑनलाइन हमें देखते हैं। आज मुझे फिनलैंड से कॉल आई और बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी थी। उस भाई ने अपनी गवाही शेयर की मेरे साथ। वो एक ज़बरदस्त जो अकाउंट का डिपार्टमेंट है, उसमें उनकी बड़ी सर्विसेज और ख़िदमात रही हैं पाकिस्तान में, और फिर बैरून मुल्क इटली के अंदर, फिर फिनलैंड चले गए। वो बता रहे थे कि मैं कुछ अर्सा से ऑनलाइन आपकी इबादत को अटेंड करता हूँ, तो मुझे पता चला कि आप यूरोप आ रहे हैं अगस्त के महीने में, तो आप हमें बताएं कि आप कहाँ आ रहे हैं। हम ख़ानदान समेत पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो खुदा का कलाम असर दिखाता है, जो दुआ में अभी खुदा की बंदी कह रही थी कि उसका कलाम जो है वो असर दिखाता है, ज़िंदगियों को मुतासर करता है, लोग तब्दील होते हैं। हमारा मकसद किसी की मिशन को तब्दील करना नहीं है। हम डिनोमिनेशन पर काम नहीं करते, हम किंगडम पर काम करते हैं। हालेलुया, खुदा की बादशाही पर काम करते हैं। हम सारी डिनोमिनेशन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम किंगडम को प्रीच करते हैं। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। सो बहुत शुक्रिया जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं। आज का जो हवाला है, जो रेफरेंस है, जो पैसेज है मुकद्दस कलाम में से जिसको हम तिलावत करने को हैं, वो मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 6वां बाब है। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6, 45वीं आयत से लेकर 52 आयत तक, 45 to 52, वर्सेस 45 to 52। आओ इस पैसेज को देखें जो मरकज़ 6 बाब की 45वीं आयत से 52 आयत मुक़द्दसा तक है। इसको हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस कलाम में से। ध्यान से सुने। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं रक़्म है, और फिर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करें। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खीने से बहुत तंग हैं जी, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिर उनसे बातें की और कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। बहुत शुक्रिया। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। ज़िंदगी की मुश्किलात और खुदा के वादे, ये आज का टॉपिक है। ज़िंदगी की मुश्किलात और खुदा के वादे। मैं हूँ
उसका वादा है मैं हूं। इस पर हम आज सीखेंगे। कश्ती आगे जाने की बजाय पीछे जा रही है और वो कीने से तंग थे। मरकस की मार्फत इंजीली बयान, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये हिस्सा कलिम बंद किया गया है खुदा के कलाम का, ये बड़ा गौर तलब है। मरकस की मार्फत जो इंजीली बयान है, इसमें यीशु मसीह का वो मौजज़ा जो उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर किया और हजारों को खिलाया, वो इसी चैप्टर में है। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये जो बड़ी भीड़ है, ये रोटी खाने यीशु के पीछे नहीं आए थे। ये दुखी और गमगीन थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इसी बाब में सर कलम किया गया है, उसका जिक्र मिलता है यहां पर। अब सारी भीड़ जो यूहन्ना को नबी मानती थी, यीशु मसीह के शागिर्द भी, बहुत सारे यूहन्ना के पैरोकार थे, ये सारे बहुत दुखी थे, गमगीन थे। ये रोटियों के लिए नहीं आए थे, यहां पर ये खाना खाने के लिए यीशु के पीछे नहीं थे। ये दर हकीकत गमगीन थे, दुखी थे, परेशान थे यूहन्ना की शहादत की वजह से। आप जानते हैं कि हेरोदियास की बेटी ने, उसने जो वहां पर डांस किया, और जब बादशाह खुश हुआ तो उसने कहा तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। लोग हमेशा सच्ची तालीम देने वालों की मुखालफत करते हैं। लोग हमेशा उन खादमों की मुखालफत करते और नापसंद करते हैं जो सच्चाई से खुदा की खिदमत करते हैं। लास्ट संडे मैंने पैगाम में जिक्र किया था कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी, दुनिया खुश हो जाएगी, चंगा दुआ वाले तो इबादत वाले तो जान छुट्टी, क्योंकि लोग इबादत वालों को पसंद नहीं करते। लोग दुखी थे, गमगीन थे, और लोग तसल्ली पाना चाहते थे। वो यीशु से तालीम पाना चाहते थे कि यीशु की तालीम से हमें हौसला मिल जाए। खाना खाने नहीं आए थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ये बड़ी भीड़ जो जहां पर लिखा है 5000 मर्द और फिर औरतें और बच्चे, एक बड़ी तादाद। थियोलॉजियन मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं, कोई 15,000 कहता है, कोई 10,000 कहता है, इससे भी ज्यादा। ये खाना खाने नहीं आए थे, ये तालीम पाना चाहते थे और यीशु मसीह से सीखना चाहते थे। और फिर जब शाम हो गई तो फिर शागिर्द कहने लगे इन्हें रुखसत कर दें ताकि ये जाएं और अपना खाना ले लें। तो वो कई दिनों से यीशु मसीह के पीछे पीछे थे। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर ये मौजज़ा किया कि 5 रोटी और 2 मछलियों पर बरकत दी और हज़ारों ने खाया और 12 टुकड़ों के भी बच गए। और साथ ले गए होंगे, बताया होगा कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों पर बरकत दी है। और फिर यहां पर हमें गलील की झील या गनसरत की झील भी इसको कहा जाता है। यीशु मसीह वहां पर उनको तालीम दे रहे हैं। गलील की झील जोग्राफियाई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी, बड़ी अहम थी। ये वाहिद सोर्स है इस्राइल के अंदर जिसका पानी मीठा है, वाहिद सोर्स है। इसके लिए शाम के साथ, इसके लिए जॉर्डन यानी यर्दन के
जो है ओमान, उसके साथ जंगें हुई हैं इस झील की वजह से। इसमें से वो मछलियां भी पकड़ते थे और सफर के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे, और इसका पानी जो है वो पीने के लिए भी था, और ये एक बड़ी झील थी। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, और कलाम फरमाता है, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट में देखा, कि खुदावंद यीशु ने उनको मजबूर करके भेजा है कि वो झील के पार चले जाएं। वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो दुखी थे, और जब वो चले गए तो लिखा है कि तूफान बरपा हुआ। क्या हुआ? तूफान बरपा हुआ। 48वीं आयत में जो लफ्ज़ अभी थोड़ा मुश्किल हमें लगता है, खीने, 48वीं आयत पढ़ें जी। जब उसने देखा कि वो खीने से बहुत तंग है, वो खीने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चला उठे। वो कीने से बहुत तंग थे। कीने, चप्पू। कश्ती में उस वक्त चूंकि इंजन नहीं होते थे, मोटरें नहीं होती थी, जैसे आजकल कश्तियों में मोटरें लगी हुई हैं, इंजन लगे हुए हैं, वैसे नहीं थे। चप्पुओं के साथ वो कीने से बहुत तंग थे। हवा मुखालिफ थी, कश्ती आगे जाने की बजाय पीछे जा रही थी। यही सूरत हाल आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है कि उनकी कश्ती आगे जाने की बजाय पीछे जा रही है। और इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया है, जिंदगी की मुश्किलात और खुदा के वादे। उसके वादे हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं कि हम उसको वादे याद दिलाएं, उसे अपने वादे और उसे अपना कलाम याद रहता है हमेशा। हालेलुया। वो कीने से तंग थे, वो मुज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन कश्ती आगे जाने की बजाय पीछे जा रही थी। फिजिक्स की जुबान में से ग्रैगिंग बोलते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप आगे जाना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुखालिफ हवा जो है या मुखालिफ सम्मत से जो कुव्वत है वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। तो इसके लिए जो हमारी उर्दू ट्रांसलेशन है उसमें हमें लफ्ज़ मिलता है, वो कीने से बहुत तंग थे। कोशिश बड़ी की उन्होंने, लेकिन क्योंकि हवा मुखालिफ थी वो उनको पीछे की तरफ धकेल रही थी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो तूफान बरपा हुए हैं वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि उसके वादे, उसका कलाम, उसकी शहादतें हमारे लिए हैं। वो हर तरह के बहरानों में हमें संभालता और बहाल करता है। आमीन। वो हमें बहाल करता है। यहां पर हमें 3 नुकात मिलते हैं, 3 पॉइंट्स हैं। जरा सुन लीजिए। 50वीं आयत अगर हम पढ़े तो वहां पर हमें 3 पॉइंट्स हमें मिलते हैं जिनसे उनको तसल्ली दी गई है। जी 50वीं आयत। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे जी, मगर उसने फिलफोर उनसे बातें की और कहा खातिर जमा रखो। पहली बात, खातिर जमा रखो। बोले खातिर जमा रखो। खातिर जमा रखो। मैं हूँ डरो मत। 3 बातें हैं। खातिर जमा रखो, मैं हूँ डरो मत। ये हमारी उर्दू ट्रांसलेशन है। लेकिन
जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह उनके डर से मुखातिब होते हैं। अच्छा, हैरानी की बात है, ये सब मछेरे थे, इन्हें तैराकी भी आती थी, ये स्विमर थे। हैरानी की बात है, ये स्विमर थे, ये तैरना जानते थे, ये कभी भी ना डूबे इस झील में, क्योंकि यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी में बहुत सारे मौजे किए और इसी झील पर मछलियां पकड़ते थे, काम करते थे, ये इनकी रोजमर्रा प्रैक्टिस थी। कभी कभी हम इतने घबरा जाते हैं, हम तजर्बाकार भी होते हैं, हम मजबूत भी होते हैं, हम बड़ी बुलंदियों पर भी होते हैं, लेकिन हालात हमें इतना खौफजदा कर देते हैं, हम घबरा जाते हैं। और यही काम इनके साथ हुआ। ये डूबने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इनको तैरना आता था, ये स्विमर थे। ये तूफान, ये आंधी, ये इनके लिए कोई मानी नहीं रखती थी, क्योंकि ये बड़े एक्सपर्ट थे, मछलियां पकड़ने वाले थे। लेकिन ये डर गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारी उर्दू ट्रांसलेशन में जो तरतीब है वो ये है कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह उनके डर से मुखातिब होते हैं। आज यीशु आपके डर से मुखातिब है, आपके खौफ से मुखातिब है। आने वाले संडे में जो मेरा मैसेज है मॉर्निंग सर्विस में, वो भी इसी पॉइंट पर है। बड़े बड़े सूरमा डर गए, दाऊद डर गया, मूसा, एलिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने आग नाजल की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान बंद किए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल के झूठे पुजारियों को 450 पुजारी मार दिए। इन्होंने खुदा की कुदरत को अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने खुदा के जलाल को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो भी डर गए थे। आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे हालात और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, आपको डर लगता है। यीशु मसीह उनके डर से मुखातिब हुआ है। डरो मत, डरो मत। यीशु उनके खौफ से मुखातिब है। शागिर्द डरे हुए थे और उनका ख्याल था कि वो मर जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त सीखने वाली बात है, उनको डर किस चीज़ का था? वो तूफान जो उस झील में उठा था उससे डर रहे थे। किससे डर रहे थे? वो तूफान जिसकी बदौलत पानी तलातुम कर रहा था और पूरा शोर था, जोर था उसका, उससे डर रहे हैं। उसने उनको डरा दिया है। और यीशु मसीह किस पर चल कर आ रहे हैं? वाह, यीशु उनको सिखाना चाहते हैं कि जेदे को तानू डर लगता है वो मेरे पैरों थले आ। हालेलुया। जे तो तुसी डरन दे हो, वो मेरे पांव के, ये सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह उनको यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे डर की जो वजह है, तुम्हारे डर का जो सबब है, जिससे तुम डर रहे हो, वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे इख्तियार में है। और इस पर पहले भी मैंने ये थॉट शेयर किया था कि यीशु मसीह ने उनको क्यों झिड़का था। इसलिए नहीं झिड़का था कि वो तूफान को नहीं थमा सके, इसलिए झिड़का कि आंधियों और तूफानों में शांत कैसे रहना है, यानी घबराना नहीं गा। झिड़का क्यों है? घबराना नहीं गा। सुन रहे, सीख रहे, समझ रहे इस बात को? तूफान उठेंगे, आंधियां उठेंगी, तलातुम होगा, शोर होगा,
मुखालफत होगी, चैलेंज होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदार के चैलेंज जमीन पर कभी खत्म नहीं होंगे, ये सिर्फ आसमान पर खत्म होंगे। कलीसिया के चैलेंज, ईमानदारों के चैलेंज, मुकद्दसीन के चैलेंज, पासवानों के चैलेंज, खानदानों के चैलेंज, जिंदगी की सख्ती और तलखियां और हार्डशिप जमीन पर खत्म नहीं होगी, ये आसमान पर ख़त्म होगी। लेकिन एक बात है कि वो इन हालात में हमें छोड़ेगा नहीं। आगे चलकर इसको भी तफसील से हम सीखने वाले हैं। यीशु उनके खौफ से मुखातिब हुआ, उनके खौफ से मुखातिब हुआ और सिखाया क्या कि जिस तलातुम से तुम डर रहे हो वो मेरे पाँव के नीचे है। हालेलुया। अय्यूब 9वें बाब की 5वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ें। देखें, ये कलाम भी यहाँ पर पूरा हो रहा है जो अय्यूब की मार्फत खुदा ने किया है। अय्यूब 9वें बाब की 5वीं आयत, जॉब चैप्टर 9 वर्स 5 to 13, 5वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी पढ़िए। वो पहाड़ों को हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो अपने कहर में उनको उलट देता है। जी। वो ज़मीन को उसकी जगह से हिला देता है और उसके सतून कांपने लगते हैं। वो आफताब को हुक्म करता है और वो तलू नहीं होता और सितारों पर मोहर लगा देता है। वो आसमानों को अकेला तान देता है और समुद्रों की लहरों पर चलता है। हालेलुया। समुद्रों की लहरों पर चलता है। ये कौन है जो समुद्रों की लहरों पर चलता है, जो पानियों पर चलता है? ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है, कोई और नहीं है, सिर्फ यीशु है। वो समुद्रों की लहरों पर चलता है। आगे उसने बतालुनाश और जब्बार और सुरैया, एक गैलेक्सीज का जिक्र हो रहा है, ये बुर्जों का जिक्र हो रहा है। कहकशां, साडा उर्दू लफ्ज कहकशां, गैलेक्सीज, बुर्ज। पढ़ें जी। उसने बुनाते अनश, हाँ जी, और जब्बार और सरैया और जन्नूब के बुर्जों को बनाया। वाह। वो बड़े बड़े काम, वो बड़े बड़े काम नहीं हो सकते जी, और बेशुमार अजाइब करता है। बेशुमार अजाइब करता है। देखो वो मेरे पास से गुजरता है, देखो वो मेरे पास से गुजरता है, पर मुझे दिखाई नहीं देता, और मुझे दिखाई नहीं देता। वो आगे भी बढ़ जाता है, वो आगे भी बढ़ जाता है, पर मैं उसे नहीं देखता, देखो वो शिकार पकड़ता है, कौन उसे रोक सकता है? कौन उसे कहेगा कि तू क्या करता है? खुदा अपने गजब को नहीं हटाएगा। राहब के मददगार उसके नीचे झुक जाते हैं। वाह। वो समुद्रों की लहरों पर चलता है। कौन चलता है? ये कलाम यहां पर पूरा हुआ है। अय्यूब की नबूवत, प्रोफेसी, जो कुछ वो अपने खुदा के बारे में तस्वुर खुदा बयान कर रहा है, वो कलाम यहां पर पूरा हुआ है। तूफान हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फिर सुने, तूफान हमारी जिंदगी का, आप तूफानों से बच नहीं सकते। आप कहना मैं तूफानों से बच जाऊं, आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये हमारी क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा है। एक तूफान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन वो हमारे साथ साथ है। हालेलुया। वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमसे दस्तबरदार नहीं होता। अय्यूब 23:10 पढ़िए जी। तूफान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन तूफानों में वो हमें जानता है कि हम कहाँ पर हैं। अय्यूब 23:10
लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊंगा। मेरे पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। जी, मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। यानी मेरा खुदा जो है, गो मैं तूफानों में से गुजरता हूँ, वो जानता है, वो मेरी राहों को जानता है, वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, वो मेरी प्रॉब्लम्स को जानता है, वो मेरे चैलेंजेस को जानता है। तूफान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है मगर आर्जी हैं। अगली बात, तूफान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है मगर आर्जी हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे शागिर्द तूफान के सबब से, किससे तंग से? कीने से तंग थे। वो तंग आ चुके थे, चप्पू चला चला कर हिम्मत ही छट बैठे और खौफजदा हो गए। तब तक वो खौफजदा रहे हैं जब तक यीशु मसीह मंजर नामे पर नजर नहीं आया। जब यीशु मसीह मंजर पर जाहिर होते हैं तो फिर हालात बदल जाते हैं। ऐसे ही होता है कि ਜਦੋਂ तक यीशु मसीह नहीं सी साड़ी जिंदगी च, तूफान सानू डरांदे सन, सानू खौफजदा करते सन, असी रोने सा, असी चलाने सा, लेकिन ਜਦੋਂ ਦਾ यीशु ਨੂੰ कबूल किया है तो सूरत हाल ही बदल गई है। हालेलुया, सूरत हाल ही बदल गई है। जब तक यीशु मसीह मंजर पर नहीं आए तब तक वो खौफजदा थे, लेकिन जब यीशु मसीह मंजर पर आ गए तो फिर सूरत हाल बदल गई। बस ये दुआ करया करो कि यीशु मसीह हमेशा मेरे नाल रहे। हमने कभी भी अपने खुदावंद को छोड़ना नहीं है। अगर वो साथ होगा, आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, आप कायम रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई आपको गिरा नहीं सकेगा। हालात तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, दुख और सुख जिंदगी में आते रहते हैं। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के तूफ़ानों से वाकिफ़ है, बेखबर नहीं है, बेखबर नहीं है। तुसी समझते ना कि भी उन्होंने खबर नहीं गई ते तुहाडा भुलेखा है। आगे चलकर जो आज की बिदती किस्म के वो जो गाने हैं, जो फिल्मों के गानों पर जो आजकल मैंने देखा लोग टिकटॉक बना रहे हैं, इवन के कई गीतों में भी बिदती अल्फाज हैं। पिछले दिनों मैं एक गीत सुन रहा था, उसमें माँ को कह रहा था कि माँ तेरा दीदार मेरी इबादत है। दसो तुसी, माँ के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, माँ की मुकद्दस अजीम हस्ती और अजीम रिश्ते के लिए हम शुक्र करते हैं, लेकिन याद रखें खुदा की जगह कोई चीज़ नहीं ले सकते। लिखा तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। बिदती शायरी वो गीतों की हो या गानों की हो, आगे चलकर इसको भी हम सीखेंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के तूफानों से वाकिफ़ है और यीशु मसीह वहाँ पर मंजरनामे पर हमें आते हैं नज़र, और यीशु मसीह मुखातिब होते हैं, पहले उनके डर से, फिर उनके ईमान से, और फिर आखिरी बात वो कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। ये अल्फाज मामूली नहीं है, ये कोड वर्ड है। कोड समझते हैं ना, आप अपने मोबाइल को लगाते हैं, आप अपने लैपटॉप को लगाते हैं, आप अपने टैबलेट को लगाते हैं,
कई लोगों ने पैटर्न लगाया होता है, कई लोगों ने फेस या थंब इम्प्रेशन जो है वो लगाए होते हैं, फिंगरप्रिंट के साथ वो उसको खोल लेते हैं, कोड। ये अल्फाज कोड है। कोड क्या है कि वही खुदा जिसके बारे में लिखा है, मूसा ने कहा कि मैं जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, किसके नाम से तू कलाम करता है। तो खुदा ने क्या कहा था उसे, मैं जो हूं सो हूं। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, पहले वो उनके खौफ से मुखातिब होता है, फिर वो कहता है खातिर जमा रखो, उनके ईमान से मुखातिब होता है, फिर वो कहता है मैं हूं तेरे साथ, तेरी मुश्किलात में मैं तेरे साथ हूं, जिंदगी के तूफानों में, बीमारियों में, रिजेक्शन में, महरूमियों में, उदासियों में, जब सब तुझे छोड़ गए हैं मैं हूं, जब कोई तेरी मदद नहीं करेगा मैं हूं। ये कोड वर्ड है, ये शनाख्त है उसकी। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता मैं हूँ। हालेलुया, मैं हूँ। जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी और उसे हजारों ने खाया और टुकड़े भी बच गए, मैं वही हूँ। वो कहता मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ। मैं हूं जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, मैं हूं। मैं जो पानियों पर चलता हूं, मैं जो मौज से करता हूं, मैं जो मन बरसाता हूं, मैं वही हूं। यीशु हमारे साथ है। एक टॉपिक था, यीशु हमारे लिए काफी है। हालेलुया। क्या टॉपिक था? यीशु हमारे लिए, क्योंकि वो कहता मैं हूं, क्योंकि वो सब कुछ मुहैया करता है। आमीन। मैं हूं। ये अल्फाज यीशु के कि मैं हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ताकत से भरा हुआ दावा है। उसने ये नहीं कहा मैं बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, नो 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 नो। वो कहता मैं हूं। वो अपनी अथॉरिटी को बयान करता है, और ये अथॉरिटी किसी और, ना यीशु से पहले जो आए उनके पास थी, और ना यीशु के बाद जो आए हैं उनके पास है। ये इख्तियार सिर्फ मेरे यीशु के पास है। ये जो मैं हूं वाली अथॉरिटी है, ये किसी और के पास नहीं है। मैं हूं ताकत से भरा हुआ दावा है। सारा इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसने कहा मेरे पास है। मैं हूं। उसकी मौजूदगी का इजहार कि मैं हमा वक्त हूं। उसने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। वो ये कहता मैं हूं। ये यीशु है जो कहता है मैं हूं। और मत्ती 28:20 में लिखा है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। वो भुल सकता है तुहानू जिहड़ा आखिर तक तुहाडे नाल है। यीशु कहते मैं हूं से मुराद मैं तुमको देख रहा हूं। मैं तुमको, कि तुम तूफानों में हो, तुम मुश्किल में हो, तुम भूखे हो, तुम नंगे हो, कपड़े की ज़रूरत है, ख़ानदान की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के इश्यूज हैं, मुखालफत का सामना, वो मैं कहता मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुसी कहते हो, वो मुझे याद है जब दुनियादार थे हम भी, तो वो एक गाना था दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख। वो कहता मैं तुहानू देखण दिया है। किड्डे बेवकूफ ने शायर। वो तो कह रहा मैं तुम्हें देख रहा हूं। देखिए जरा इमसाल 15:3 पढ़े, फिर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। आजकल लोगों को बड़ी बुरी हरकत कर रहे हैं कि पास्टर भी ते पास्टरानियां भी गाणियां उत्ते टिकटॉकां बनांदियां ने। इंतहाई दुख की बात है। सुने जरा, वो आपको देख रहा है। खुदावंत की आंखें, खुदावंत की आंखें हर जगह हैं, हर जगह हैं, और नेकों और बदों की, और नेकों और बदों की निगरान है। निगरान है।
तुसी कहंदे हो जी दुनिया बनाने वाले, दुनिया में आके देख, वो उतों ही वेखण दे आया थानू, तो फिर जो आ गया उन्होंने कबूल ही नहीं किया। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो तो आया था। शायर मशरक हजरत अल्लामा भी कहते हैं कि तू नजर क्यों नहीं आता। मूसा ने भी कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, दाऊद भी कहता है मैं तुझे देखना चाहता हूं, अंबिया देखना चाहते थे, बड़ी बड़ी बुजुर्ग और मुकद्दस हस्तियां उसको देखना चाहती थी। दुनिया में जाहिर क्यों नहीं होता, नजर क्यों नहीं आता। वो आया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो दुनिया में आया। आप कहां पर हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं और आप गैर बाइबली शायरी पर इस किस्म की रील्स और टिकटॉक बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने नाम के साथ खादिम भी लिखते हैं। चलो तुसी जितों भी जिवें भी बन गए खादिम, ये ਤੁਹਾਡਾ अपना मामला है। जब आपने अपने साथ खिदमत का टाइटल, खादिम का टाइटल लिख दिया है तो हुण तो ठीक हो जाओ। अब तो इस नाम और टाइटल का ख्याल करो कि आप पास्टर लिख रहे हैं या आप खादमीन हैं या खादमाएं हैं। आप हैरान कुन काम हो रहे हैं। इब्रानियों चौथे बाब की 13वीं आयत पढ़ें। इब्रानियों चौथे बाब की 13वीं आयत जी। और उससे मखलूकात की जी कोई चीज छिपी नहीं। वाह। और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है। हाँ जी, हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। तुसी दुनिया तो ते पर्दियां च काम कर लोगे, लेकिन ओदे तो सारी दुनिया बेपर्दा है। ऐ वे साडा खुदा जड़ा गहराइयां नूं भी जानदा है, जड़ा भेतां नूं भी जानदा है, ते जेड़े काम तुसी पर्दियां च करदे हो, लिखिया है ओदे लई हर शै बेपर्दा है। उसकी आंखें आपको ढूंढ लेती हैं। उसकी आंखें यूसुफ को जेलों में से ढूंढ लेती हैं। उसकी आंखें नूह को बेदीन और नापाक दुनिया में ढूंढ लेती हैं। जहां जहां रासबाज होते हैं, रासबाज खुदा की नजर में होते हैं। वो झीलों में हो, वो तूफानों में हो, वो जेलों में हो, वो मुश्किलात में हो, वो जिंदगी की तलखियों और डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, हार्डशिप का सामना हो, मैं आपको पैगाम देता हूं, उसकी आंखें आपको ढूंढ लेती हैं। क्योंकि कोई चीज़ उसकी आंख से बेपर्दा हो, हर चीज़ को वो देखता है। मैं फिर इस बात को नसीहतन कहना चाहता हूँ। अगर आपने अपने साथ पास्टर लिखा है, आप कहते हैं मैं खुदा का खादिम हूँ, मैं परस्तार हूँ, मैं म्यूज़िशियन हूँ, मैं एल्डर हूँ, मैं डीकन हूँ, तो प्लीज़ गैर बाइबली शायरी, गानों पर या बिदती अल्फाज या नफरती अल्फाज पर किसी तरह का कोई कंटेंट ना बनाएं, बल्कि दुनिया में इंजील का प्रचार करें, दुनिया को गॉस्पल सुनाएं, दुनिया को इंजील सुनाएं, दुनिया को बताएं हम मुनफरिद हैं, हम यूनिक हैं, हम दुनिया जैसे नहीं हैं, दुनिया का रंग हमारे ऊपर नहीं है। अगर मीडिया पर आज़ादी है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं जो मर्जी करते फिरो तुझे। खुदा का कलाम मोतबर है, खुदा के कलाम की अज़मत हमेशा बरकरार और कायम रहती है। 3 बातें आज गौर तलब थी जिन पर हमने कुछ वक्त के लिए गौर किया। कौन कौन सी? खातिर बोलें जी। 50वीं आयत को फिर से पढ़ें। खातिर जमा रखो। हाँ जी,
50वीं आयत को। क्योंकि सब उसे देखकर हाँ जी, घबरा गए थे। हाँ जी। मगर उसने फिर उनसे बातें की फिर उनसे बातें की और कहा खातिर जमा रखो, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। उसने उनसे बातें की और क्या कहा? खातिर जमा रखो, ईमान से मुखातिब हुआ। आगे, मैं हूँ अपनी अथॉरिटी का बताया है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और जो तलातुम, जो पानी का शोर तुम्हें डरा रहा है, जो तुम्हारे डर की वजह है, वो मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। इसलिए पानी पर चला था कि उन्होंने दसे कि जिद तो डरन दे हो, वो तो मेरे पैरों थले आ, वो तो मेरे इख्तियार में है। खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। मुखातिब हुआ है, उनके खौफ से मुखातिब हुआ है, उनके ईमान से मुखातिब हुआ है और अपनी अथॉरिटी का ऐलान किया है। आइए झुकें।